हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम बैक नेक की बहुत ही प्यारी ब्लाउज़ डिज़ाइन बनाने वाले हैं। इसके लिए हमने इस तरीके से कैनवास को डबल फोल्ड में रखा है और 4 इंचेस हमने नेक की ब्रॉडनेस को मार्क कर लिया है। इसके बाद में यहाँ से हमने 2.5 इंच पर एक मार्किंग की है और इस तरीके से हमें एक स्क्वायर बॉक्स को बनाकर तैयार कर लेना है। बॉक्स बनाने के बाद में इस तरीके से हमें नीचे 11 इंच पर एक और मार्किंग करनी है और यहाँ से हम 3.5 इंच पर एक मार्क करेंगे। इसके बाद में हम इसे ऊपर वाली लाइन के साथ मिला देंगे। इस तरीके से स्क्वायर बॉक्स बनाने के बाद में जो हमारा ऊपर वाला बॉक्स है उसमें हमें इस तरीके से बोट नेक के शेप को ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद में नीचे वाले बॉक्स में हमें इस तरीके से ड्रॉप का एक बूंद के शेप को ड्रॉ कर लेना है। अब हमें यहाँ से इस तरीके से 4 इंच पर एक मार्किंग करनी है और नीचे हमें इस तरीके से 1/2 इंच पर एक मार्किंग करनी है। ऊपर से हमें इस तरीके से 2-2 इंच पर एक मार्किंग करनी है और इस तरीके से लाइन को ड्रॉ कर लेना है। हमें इसमें कुछ इस तरीके का शेप बनाकर तैयार कर लेना है। अब हम इस तरीके से बाहर से 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे और मार्क कर लेंगे। पूरे नेक के शेप में हमें इसी तरीके से एक मार्किंग कर लेनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। पहले हम इसकी बाहर वाली लाइन को कट कर लेंगे। बाहर वाली लाइन को कट करने के बाद में हमें इसकी अंदर वाली लाइन को भी कट कर लेना है। ऊपर वाले पार्ट को भी हम कटिंग करके अलग कर देंगे। इस तरीके से हमने इस नेक का शेप ड्रॉ किया है। अब जो हमारा ये पैटर्न है हमें इसमें से कट करके अलग कर लेना है। इस तरीके से कटिंग करने के बाद में इन्हें सभी फैब्रिक को हमने अस्तर वाले फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। इस तरीके से हमें एक मेन फैब्रिक लेना है, उसके ऊपर हमारे अस्तर वाले फैब्रिक को रखकर कैनवास की किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। दोनों पार्ट्स में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। आमने सामने रखते हुए हमें इनकी सिलाई करनी है। इस तरीके से दोनों साइड से सिलाई लगाने के बाद में इसका जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने दोनों में से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। कट करने के बाद में अब हमें इसमें छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। दोनों पैटर्न्स में कट लगाने के बाद में इस तरीके से हमें इन्हें पलटकर सीधा कर लेना है। इसके बाद में हमने लगभग 1 इंच के बराबर इस तरीके से एक लंबी पट्टी को लेना है और उसे इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। इस तरीके से डोरी बनाने के बाद में हमें हमारा जो पेच हमने बनाकर तैयार किया है उसके ऊपर इस तरीके से हमें 1-1 इंच पर इस तरीके की दोनों साइड्स में मार्किंग कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद में इस पट्टी को हमें इस तरीके से 1-1 इंच के बराबर कटिंग कर लेना है और इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर स्टिच करना है। दोनों साइड्स के पेच में हमें इन्हें इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। जो हमने मार्किंग की है उसी मार्किंग पर हमें इन्हें स्टिच करना है। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी इन्हें स्टिच कर लेंगे। ये हमारे दोनों आमने सामने के पार्ट हैं। इसके बाद में हमने एक गोल्डन कलर की लेस ली है और इसके दोनों किनारी पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड्स में हमें लेस को अटैच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरे वाले पेच में भी हमें लेस को अटैच कर लेना है। लेस को अटैच करने के बाद में हमने एक गोल्डन कलर की डोरी ली हुई है, उन्हें इस तरीके से इसके अंदर डाल लेना है। क्रिस क्रॉस करते हुए हमें इस डोरी को इसके अंदर लगा लेना है और इस तरीके से हमें गांठ लगा देनी है और 2 डोरी हमें और लेनी है। इस तरीके से उसे हमें सेंटर में स्टिच कर लेना है। सेंटर में से स्टिच करने के बाद में हमने ये 3x3 इंचेस के फैब्रिक के टुकड़े लिए हैं, उन्हें इस तरीके से फोल्ड करना है और हमें लूम बनाकर तैयार कर लेने हैं। पहले हमने जहाँ पर जॉइंट लगाया है वहाँ पर हमें इन्हें अटैच करना है
उसके बाद में जो हमारी 2 डोरियां हैं, दोनों डोरियों पर हमें अलग अलग लूम्स को अटैच कर लेना है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद में अब हमें इन्हें पलटकर सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमने अपने पेज को बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें अपने बैक नेक को स्टिच करना है। सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें हमारे अस्तर वाले फैब्रिक को इस तरीके से सेंटर मिलाते हुए रखना है और इसके ऊपर कैनवास की किनारी किनारी पर सिलाई लगा लेनी है। इसी तरीके से पूरे नेक में हमें स्टिचिंग को कर लेना है। इस तरीके से स्टिचिंग करने के बाद में हमें नीचे वाली कमर वाले हिस्से में भी 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से एक सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। इसके बाद में हमें नेक वाली साइड में से 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। इस तरीके से नेक को कटिंग करने के बाद हमें अपने पूरे नेक में इस तरीके से छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद में हमें इसे बीच में से पलटकर सीधा कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे पलटकर सीधा कर लिया है। अब हमें इसकी बाकी सभी साइड्स में से इसे अस्तर के साथ में जॉइन कर लेना है। दूसरी साइड से भी हमें इसे स्टिच कर लेना है। इस तरीके से हमने इसे दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। स्टिच करने के बाद में इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें एक गोल्डन कलर की लेस लेनी है। हम इसकी कॉर्नर पर गोल्डन कलर की लेस को इस तरीके से अटैच करेंगे। इस तरीके से हमने अपने पूरा नेक में लेस को अटैच कर लिया है। अब हमें एक न्यूज़पेपर लेना है और उसे इस तरीके से इसके ऊपर हमें हमारे नेक को रखना है और इसके ऊपर हमें मार्किंग कर लेनी है। पूरा जो हमारा नेक का शेप है उस शेप में हमें इसके ऊपर मार्किंग करनी है। इसी तरीके से ऊपर वाले नेक को भी हम इसके ऊपर मार्क करेंगे। पूरे नेक की हमने इस पेपर के ऊपर मार्किंग कर ली है। अब हमें एक इस तरीके से स्क्वायर पीस लेना है। उसे हमें इस तरीके से फोल्ड करना है और हमारे नेक के कॉर्नर पर उसे अटैच कर देना है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद में जो हमने पेज बनाकर तैयार किया है उस पेज को हमने जो पेपर के ऊपर नेक बनाया है उसके ऊपर इस तरीके से हमें स्टिच कर लेना है। चारों साइड पर हमें इस तरीके से पहले मार्किंग कर लेनी है। उसी मार्किंग के अकॉर्डिंग हम इसे इसके ऊपर स्टिच करेंगे। इसी तरीके से हमें इसे नीचे के साइड से भी स्टिच कर लेना है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो हमने नेक बनाकर तैयार किया है उसे हमें हमारी मार्किंग के ऊपर रखना है और इस तरीके से पूरे नेक को इसके ऊपर स्टिच कर लेना है। अब हम नीचे वाले शेप में भी इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और जो हमारी मार्किंग है उसके ऊपर ही हमें इसे रखते हुए स्टिच करना है। इस तरीके से हमने इसे इस पर स्टिच कर लिया है। इसे स्टिच करने के बाद में जो हमारे लूम्स है उसे हमें इस तरीके से बांध देना है और बांधने के बाद इस पर हमें एक सिलाई लगा देनी है। स्टिच करने के बाद में हम पेपर को इसके ऊपर से हटा देंगे। इस तरीके से हमारा ये नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
है।